के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी सेकंड लास्ट ऑर्गेनली है जिसका नाम है सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स हम पढ़ने जा रहे हैं आज। सेंट्रियोल कैसे बनते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और इनका फंक्शन क्या है, आज हम सारा इसके अंदर डिस्कस करेंगे। सेंट्रियोल्स माइक्रोट्यूब्यूल से बनते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स, अगर आप लोगों को याद हो तो हमने एक टॉपिक पढ़ा था साइटोस्केलेटन, उसमें हमने माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स पढ़े थे। माइक्रोट्यूब्यूल्स फर्दर किससे बनते हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन से। ट्यूबुलिन प्रोटीन से। अब सेंट्रियोल्स माइक्रोट्यूब्यूल से बनते हैं और माइक्रोट्यूब्यूल किससे बने थे? ट्यूबुलिन प्रोटीन से। जब ये माइक्रोट्यूब्यूल्स ग्रुप की फॉर्म में अरेंज होती हैं, ग्रुप की फॉर्म में, और ये 9 ट्रिपलेट्स बनाती हैं। कितने? 9 ट्रिपलेट्स। 9 ट्रिपलेट्स बनाते हैं, यानी 9 ग्रुप्स होते हैं, ट्रिपलेट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इस तरह, जिस तरह ये एक ग्रुप है और इसके अंदर 3 ट्रिपलेट हैं, इसी तरह सेकंड ग्रुप है, तो इस तरह 9 ग्रुप होते हैं और वो ट्रिपलेट की फॉर्मेशन करते हैं, 3 ट्रिपलेट। तो हमारे पास एक होलो सिलेंड्रिकुलर स्ट्रक्चर बन जाता है, होलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। और उस होलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर को हम सेंट्रियोल्स कहते हैं। सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स क्या हैं? दोबारा रिपीट कर देती हूँ। सेंट्रियोल्स माइक्रोट्यूब्यूल से बनते हैं और जब माइक्रोट्यूब्यूल्स 9 ट्रिपलेट्स की फॉर्म में अपने आप को अरेंज कर देती हैं तो वो 9 ट्रिपलेट्स सेंट्रियोल्स बना लेते हैं, होलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, और उस स्ट्रक्चर को हम सेंट्रियोल्स का नाम देते हैं। अब हम देख लेते हैं कि ये किन किन में प्रेजेंट होता है। सेंट्रियोल की अगर प्रेजेंस की बात की जाए तो सेंट्रियोल प्लांट्स में प्रेजेंट नहीं होते। प्लांट्स में प्रेजेंट नहीं होते, हायर प्लांट्स में प्रेजेंट नहीं होते, जबकि एनिमल्स और यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। स्टार्ट। अब हम देखते हैं कि सेंट्रियोल सेल के अंदर कैसे प्रेजेंट होते हैं। ये एक सेल है और ये सेल का न्यूक्लियस है। जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो सेल के न्यूक्लियस के एक्सटीरियर पार्ट पर बाहर यानी बाहर साइड पे प्रेजेंट होते हैं और इस तरह प्रेजेंट होते हैं। 2 सेंट्रियोल्स होते हैं। कितने होते हैं? 2 सेंट्रियोल्स इस तरह प्रेजेंट होते हैं कि वो राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे होते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास बनती है इस तरह, जैसे राइट एंगल ट्राइंगल होती है, तो ये 2 सेंट्रियोल्स इस तरह प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये बिफोर सेल डिवीजन करने से पहले, जब हमारे पास सेल डिवाइड हो रहा होता है, जब सेल की डिवीजन होती है, तो यही सेंट्रियोल्स न्यूक्लियस के अपोजिट साइड पे मूव कर जाते हैं और इनसे क्या होती है? स्पाइंडल की फॉर्मेशन होती है। ये स्पाइंडल फॉर्म करते हैं, स्पाइंडल फॉर्मेशन होती है। जब हम अपना चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 5 सेल साइकिल, तो उसमें हम स्पाइंडल का फंक्शन वगैरह सब पढ़ेंगे। इस तरह स्पाइंडल की फॉर्मेशन होती है सेंट्रियोल से, स्पाइंडल फॉर्म हो रहे होते हैं और यही स्पाइंडल क्या करते हैं? क्रोमोसोम्स को सेपरेट करते हैं। सारा हम डिस्कस करेंगे सेल साइकिल में। बस आपने ये यहाँ पे ये याद रखना है कि जो सेंट्रियोल्स हैं वो सेल में इस तरह प्रेजेंट होते हैं बिफोर सेल डिवीजन कि वो राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे होते हैं, और जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो ये न्यूक्लियस के अपोजिट साइड पे मूव कर जाते हैं और इनसे स्पाइंडल की फॉर्मेशन होती है, स्पाइंडल बनते हैं। स्पाइंडल फाइबर जो होते हैं हमारे पास, स्पाइंडल फाइबर की फॉर्मेशन होती है। और वही स्पाइंडल फाइबर जब सेल डिवाइड होगा तो उसके बाद ये क्रोमोसोम्स को क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे। अब ये जो 2 सेंट्रियोल्स हैं, इन दोनों सेंट्रियोल्स को कलेक्टिवली हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम्स कहते हैं। सेंट्रोसोम वो टर्म है जो यूज होती है 2 सेंट्रियोल्स को कलेक्टिवली जब हम कहते हैं तो उनको सेंट्रोसोम्स कहते हैं। अब हमारे पास सेंट्रियोल्स का एक फंक्शन तो ये हो गया कि मेन फंक्शन जो है स्पाइंडल की फॉर्मेशन, और सेकंड इसका जो फंक्शन है ये सीलिया
एंड फ्लैजेला की फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। फ्लैजेला की फॉर्मेशन भी सेंट्रियोल्स से होती है। अब सीलिया क्या है एंड फ्लैजेला क्या है? जैसे हमारे पास पैरामीशियम का स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो, पैरामीशियम, तो उस पर एक छोटे छोटे हेयर्स थे, तो ये हेयर्स क्या थे हमारे पास? ये सीलिया है। और बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के साथ एक दुम होती है, ये दुम क्या होती है हमारे पास? टेल, जिसको कहते हैं फ्लैजेला, और ये मोशन में यानी मूवमेंट में हेल्प आउट करती है। जो सीलिया, मेन बात यह है कि जो सीलिया और जो फ्लैजेला है, इन दोनों की फॉर्मेशन किससे होती है? सेंट्रियोल से होती है। और इसके बाकी जो मेन फंक्शन है स्पाइंडल फॉर्मेशन, इसकी डिटेल हम सेल साइकिल में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अब हम सेंट्रियोल के जो क्वेश्चन अगर आ गया तो उसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। अगर सेंट्रियोल का क्वेश्चन आ गया तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करेंगे, स्ट्रक्चर की हेडिंग देकर, फर्स्ट हेडिंग। फिर इसके बाद हम इसकी लोकेशन की बात करेंगे कि कहाँ पे लोकेटेड होता है, और फिर हम इसकी ऑकरेंस देखेंगे, यानी प्रेजेंस, ये किस किस में प्रेजेंट होता है और किस में एब्सेंट होता है। ये देखने के बाद फिर फोर्थ नंबर पे इसका फंक्शन, इसके फंक्शन क्या है अभी हमने डिस्कस किए थे, स्पाइंडल की फॉर्मेशन, स्पाइंडल फाइबर की, और सीलिया एंड फ्लैजेला की फॉर्मेशन में ये हेल्प आउट करते हैं। ये सारा सेंट्रियोल्स के बारे में आपने लिखना है। अब रीडिंग कर लेते हैं, देखते हैं ऐसा ना हमने कोई पॉइंट मिस आउट कर दिया हो। पेज नंबर 65। Centrioles, animals and many unicellular organisms have hollow and cylindrical organelles known as centrioles. Each centriole is made up of 9 triplets of microtubules and microtubules made up of tubulin protein. जैसे हमने डिस्कस किया कि जो हर सेंट्रियोल्स है वो 9 ट्रिपलेट्स माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है, और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो किससे बने होते हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन से। Animal cells have 2 centrioles located near the exterior surface of nucleus. अभी हमने देखा था कि जो सेल का न्यूक्लियस है उसकी एक्सटीरियर सरफेस यानी उसके बाहर वाली सरफेस, न्यूक्लियस के जो बाहर सरफेस है उसके साथ सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। द 2 सेंट्रियोल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेंट्रोसोम्स। 2 सेंट्रियोल्स को जब हम इकट्ठे उनकी बात करेंगे तो हम उन्हें क्या कहेंगे? सेंट्रोसोम्स। देयर फंक्शन टू हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पाइंडल फाइबर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो इनका क्या काम होता है? ये क्या करते हैं? फॉर्मेशन किस चीज़ की करते हैं? स्पाइंडल फाइबर की। इन सम सेल्स सेंट्रियोल्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। ये सब कुछ जो हमने आज पढ़ा वो सेंट्रियोल के बारे में था। अगर आपको इससे कोई भी क्वेश्चन पूछना है, आपकी कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको उसका जितना जल्दी जवाब दे सकेंगे देंगे। अब ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। शुक्रिया।